हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बवासीर के मस्से के सूखने के बारे में बताएंगे कि बवासीर का मस्सा कैसे सूखता है। वैसे आप बवासीर के बारे में जानते ही हैं। बवासीर दो प्रकार का होता है, एक खूनी और एक बादी। तो पहले इसका जन्म कैसे होता है ये आप जान लें, कैसे ये उत्पन्न होता है। तो इसकी उत्पत्ति कॉन्स्टिपेशन, इसका सबसे मेन कारण कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होता है, पेट का न साफ होना। सबसे प्रमुख कारण यही होता है। यदि आपका पेट बराबर साफ होता रहे तो फिर आपको बवासीर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कभी भी नहीं होगा बवासीर आपको। तो इस तरह ये आप कन्फर्म समझ लें कि आप हमेशा अपनी दिनचर्या को ठीक रखें और पेट को हमेशा आप अपने साफ रखने की कोशिश करें। तो आप ये देखेंगे कि बिल्कुल बवासीर आपके नज़दीक भटकेगा नहीं, ये बिल्कुल निश्चित है। खान पान पर विशेष ध्यान दें। और मान लीजिए आपको बवासीर हो ही गया तो पहले इसकी शुरुआत होती है बादी के रूप में। आपको जब कब्ज होगा, लैट्रिन निबटने में आपको प्रॉब्लम होगी। जिस समय आप बैठेंगे बिना जोर लगाए आपको टॉयलेट नहीं होगा, और जब जोर लगाएंगे, बार बार जोर लगाएंगे तो होगा क्या कि वो नस जो होती है आपके एनस के द्वार पर, जो नसें होती हैं वो उसमें सूजन आ जाती है धीरे धीरे, और वो सूजन जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह वो सूजन बढ़ते 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 जब भी आप लैट्रिन जाएंगे दर्द होगा, सूजन होगी, वो सूजन बढ़ती ही चली जाती है, घट नहीं पाती है। तो इसका परिणाम ये होता है कि वहाँ आपको एक गोल सा उभड़ा हुआ भाग दिखाई देता है, जिसे हम पाइल्स या मस्से के नाम से जानते हैं। तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ये बहुत सामान्य सी बात है। इस पर आप इससे घबराएं नहीं, इसको दृढ़ता से हल करें। और इसका हल करने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप अपने पेट को साफ रखें। तो आप देखेंगे कि इस पर हम एलोवेरा का उपयोग भी बता चुके हैं, इसके पहले भी बता चुके हैं। आज भी हम आपको बता रहे हैं कि सुबह आप दतुगन के बाद, ये आप देख रहे हैं, जितनी मोटी पत्ती हो, जितनी मोटी लीफ हो इसकी एलोवेरा की, उतना ही आप लीजिएगा। मोटा अच्छा रहता है, जिससे एक बार में आपको लगभग 30 से 40 ग्राम तक वज़न खाना है सुबह, खाली पेट। हाँ, ध्यान रहे जब आप पत्ती काटें तो इसको ऐसे आप काट दीजिए, काट के 10 मिनट के लिए इसको रख दीजिए। इसमें से एक पीला पदार्थ होता है वो निकल जाएगा। जब पीला पदार्थ इसमें से निकल जाएगा तो ये बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। इसको खूब साफ़ सुथरा सा धो लें और इसको छील दें। ऊपर से जब इसको छील देंगे तो फिर इसमें बिल्कुल सफ़ेद सा पदार्थ आपको दिखेगा। ध्यान रहे कि इसमें हरा छिलका न रह जाए, इतना आप साफ़ रखें इसको। और सुबह दतुवन करने के बाद खाली पेट इसको आप ले लें। हाँ, अगर आप प्रतिदिन लेते हैं, हो सकता है आपको लैट्रिन ज़्यादा जाना पड़े, बार बार जाना पड़े, तो फिर पहले आप 2-3 दिन तक रेगुलर लीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस होता है तो फिर आप 1 दिन का गैप कर दीजिए। इस तरह आप लेते रहिए। तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ता बीतते बीतते आपका बवासीर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, अगर शुरुआती दौर में है तो। मान लीजिए अगर वो समय ज़्यादा बीत चुका है उसका, फिर तो आपको उसका उपचार करना ही होगा। तो इसके लिए आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा अनुभविक योग लेकर आए हैं, जो कि हम अपने हाथों से कई मरीजों पर इसका उपयोग कर चुके हैं और उसमें सफलता सिद्ध हुई है। तो इसके लिए हम मात्र 2 औषधियाँ लेते हैं। एक तो आपको मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा और दूसरा आपको घर में ही मिल जाता है आसानी से। हाँ, तो जो आपको मार्केट से ख़रीदना है उसका नाम है यसद भस्म। क्या है? यसद भस्म। ये जस्ता से बनता है। ये भस्म जो बनता है जस्ता से बनता है।
जस्ता का शोधन मारण किया जाता है, इसके बाद उसको भस्म किया जाता है। ये आयुर्वेदिक विधान है। तो यसत भस्म आपको पतंजल की भी दुकान पर मिल जाएगी, वैसे आप डाबर या वैद्यनाथ की दुकान से भी पा सकते हैं। कहीं भी आपको आराम से मिल जाएगा यसत भस्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसके पाने में। और इसके अलावा दूसरा घटक जो इसमें आप लेंगे वो है सरसों का तेल, जो आप प्रतिदिन यूज करते हैं साग सब्जी में, वैसे भी आप खाते हैं। सरसों का तेल, हाँ ध्यान रहे सरसों का तेल शुद्ध होना चाहिए। अब आप ये समझिए कि इसके उपयोग की विधि क्या है, कैसे आप इसको उपयोग करेंगे। तो उपयोग की विधि इसकी बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन विधि नहीं है। इसमें आपको कुछ विशेष कठिनाई नहीं उठाना पड़ेगा। बस आप के एनस भाग में, यानी गुदा द्वार पर जहाँ से आपका मल बाहर निकलता है, तो वहाँ बगल में जहाँ आपको पाइल्स दिखती है, वो गोल सा निकला हुआ भाग जो दिखता है आपको, तो उस पर आपको इसे लगाना है। और कैसे लगाना है ये भी आप समझ लीजिए। तो पहले आप सरसों का तेल लगभग 2 बूंद मात्र ले लीजिए, अधिक नहीं लीजिएगा, मात्र 2 बूंद। 2 बूंद सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें यसत भस्म थोड़ा सा आप मिलाइए, लगभग एक माचिस की तीली से आप निकालिए या किसी लकड़ी से आप निकालिए। यसत भस्म बहुत थोड़ा सा, या वैसे भी आप निकाल सकते हैं, छोटी सी शीशी होती है, छोटी शीशी आप लीजिए, आधा ग्राम की या 1 ग्राम की जो भी मिले वो आप ले लीजिए। तो उसमें से थोड़ा सा आप निकालिए ताकि वो पेस्ट रूप में बन जाए। हमारे का तात्पर्य ये है कि आप सरसों के तेल में यसत भस्म उतना ही मिलाएंगे जिससे कि वो पेस्ट रूप में बन जाए। अगर वो पेस्ट रूप में आपका बन के तैयार हो गया है, तो आप अपने एनस भाग के उस उभड़े हुए भाग पर, मलद्वार के उस उभड़े हुए भाग पर, यानी पाइल्स पर, जो आपका मस्ता बन चुका है पहले से, उस पर आप उस पेस्ट को लगाएंगे। और पेस्ट का लेप लगा करके उसको आप कॉटन, जिसे आप रुई कहते हैं, रुई का फाहा आप उस पर डाल दें और उस पर आप कोई प्लास्टर लगा दें ऊपर से, ताकि वो चिपका रहे। बस यही उसमें आपको चिपकाना है। रात भर, दिन में तो आप नहीं लगा पाएंगे, लेकिन रात को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भोजन करने के पश्चात आप उसको लगा लीजिए। जो क्रिया मैं बताया हूँ, जिस ढंग से बताया हूँ, इसी ढंग से आपको करना है। कोई विशेष कठिन क्रिया नहीं करना है आपको। तो इस तरह आप जब इस पेस्ट को लगाएंगे और ऊपर से कॉटन लगा करके, ऊपर से फिर बैंडेज का टुकड़ा काट के लगा के, फिर आप उस पर टेप लगा दीजिए, जो आता है वो आपका मेडिसिन वाला टेप जो आता है, उसको आप लगाइए, पतला पतला काट के लगा दीजिए, उसको बिल्कुल रुका रहेगा। रात भर आपको रोकना है, रात भर आपका वो बिल्कुल बंधा रहना चाहिए। सुबह आप उठें और वो आप उजाड़ के फेंक दीजिए, आप फ्रेश होइए, और इसके बाद अपना खान पान सही रखिए। बस खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। आप देखेंगे इसका 1 हफ्ते तक आप रेगुलर प्रयोग करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये आपका बाह्य प्रयोग है, अंतर प्रयोग तो है नहीं। तो इसमें हम अंतर प्रयोग और आपको नहीं बता रहे हैं, केवल एलोवेरा का गूदा खाने को बता रहे हैं। बाह्य प्रयोग के लिए जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको पेस्ट जो बनाने को बताया हूँ, लेप आप लगाएंगे, इस पेस्ट का लेप लगाएंगे। तो बस इसमें यही करना है। 1 हफ्ते आपको लगातार, 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपका मस्ता बिल्कुल सूख कर वो बिल्कुल आपके मल द्वार के बगल में चिपक जाएगा, इतना सूख जाएगा। मान लीजिए समय लगता है, ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो कुछ दिन तक और चला दीजिए आप उसको, 1 आध हफ्ते और चला दीजिए। न डेली आप लगा सकें तो बाद 1 हफ्ते तो आप प्रतिदिन लगाइए। 1 हफ्ते के बाद 1 दिन का आप गैप भी कर सकते हैं, ना गैप करें, प्रतिदिन लगाएं। 15 दिन के बाद बिल्कुल निश्चित समझिए कि वो आपका मस्सा सूख जाना है और जीवन में फिर कभी नहीं निकलना है। ये मेरा दृढ़ संकल्प है और दृढ़ अनुभव है, 100% मेरा अनुभव है, इसलिए मैं पूरे कमांड के साथ ये बता रहा हूँ। इसको आप अवश्य करके देखें।
इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो इस तरह आप इसका विशेष ध्यान दें। और आप ये देखेंगे कि आपको मस्ता बिल्कुल सूखता नज़र आएगा और एकदम सूख जाएगा और जीवन में फिर कभी वो उभरेगा नहीं। ऐसा उदाहरण हमें कई बार मिल चुका है। तो इसलिए मैं बिल्कुल आपको बेहिचक बता रहा हूँ और इसका बेहिचक आप प्रयोग कीजिए। तो हाँ, बस हम यही चाहेंगे कि आप हमारा ये वीडियो अपने सहयोगियों में भी शेयर करें और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।